नमस्कार। नवगठित पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल के वार्ड नंबर 17 से एक बार फिर भाजपा ने पूर्व प्रधान दुर्गेश वर्मा उर्फ दुर्गा लोहिया को मैदान में उतारा है। अपने राजनीतिक अनुभव व उच्च शिक्षित महिला के रूप में दुर्गेश वर्मा ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का पूर्ण समर्थन किया है। जब हमने दुर्गेश वर्मा उर्फ दुर्गा लोहिया से राजनीति व विकास को लेकर सवाल किए तो उन्होंने हर प्रश्न का बेबाक जवाब दिया। देखिए मैडम दुर्गेश वर्मा उर्फ दुर्गा लोहिया से हमारी विशेष बातचीत। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आज मेरी मुलाकात हो रही है मैडम दुर्गेश वर्मा उर्फ दुर्गा लोहिया से। अगर परिचय की बात करें तो पूर्व प्रधान है और एमए बीएड है एजुकेशन, वार्ड नंबर 17 से भाजपा की प्रत्याशी है। बातचीत में हम जानेंगे विकास के बारे में और साथ ही सियासी दावपेच के बारे में। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत। थैंक यू। मैम, मुझे ये बताएं कि अगर मैं बात करूं महिला प्रतिनिधित्व की, तो मैं देख रहा हूं कि महिला आधी आबादी है देश की, उसके बावजूद भी महिलाओं की राजनीति में संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये बताएं कि क्या महिलाओं की राजनीति में सक्रियता और भागीदारी बढ़नी चाहिए? बेशक महिलाओं की राजनीतिक में भागीदारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि महिला आज उस क्षेत्र पर पहुंच पाई है जहां पर उनको होना चाहिए। महिलाओं की 50% आबादी है, तो महिलाओं के हर क्षेत्र में आगे बढ़े। महिला शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल कूद के क्षेत्र में हो और अदर कई भी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ रहा है। और महिला आज जो राजनीतिक में उतर के सामने आई है, तो महिला राजनीतिक में सब समाज सेवा कर सकती है, महिला सब कुछ कर सकती है। गांव के विकास में और अदर कोई भागीदारी हो वो भी कार्य कर सकती है। अगर मैं अभी मैम से पूछ रहा था, महिला भागीदारी की बात है, एज ए पुरुष प्रधान समाज है, आप देखते हो कि हालांकि महिलाओं ने बहुत कीर्तिमान स्थापित किया है। आपका परिवार ने महिलाओं की चाहे शिक्षा की बात हो या महिला राजनीति की बात हो बढ़कर सपोर्ट किया है। मुझे वकील साहब ये बताइए कि जैसे मैम प्रधान भी बने थे, उस तरह से क्या लगता है कि आप ही की तरह हर परिवार को सोचना चाहिए कि नहीं, महिला बहुत कुछ आगे जा सकती है? मेरा कहना सर ये है कि जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है, महिला सशक्तिकरण की जैसे सरकारें बातें करती है, तो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जो परिवार है उसके अंदर कोई महिला सीट है तो उसके ऊपर जैसे परिवार को महिला की अगर सीट है तो उनको बढ़ावा देना चाहिए। पॉलिटिक्स में भी जैसे महिला और पुरुष को समान अधिकार मिला हुआ है सभी जगह, संविधान भी अपन को ये अधिकार देता है। तो मैं देखता हूँ कि उनको उनके परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। और ये मेरे धर्मपत्नी है, तो इनको भी जब सीट आई थी जनरल पे ये जीत के आए, और फिर हमने भी पूरे परिवार ने और मेरे परिवार की भी हार्दिक इच्छा थी कि चलो आगे बढ़े। इस प्रकार से हमने इनको मौका दिया। अपने क्षेत्र के विकास को लेकर कुछ सवाल है आपसे। मुझे ये बताइए कि अगर जो अभी सरकार का विकास है, अपने कार्यकाल का विकास है, तो अपने आप को संतुष्ट कर पाए या एक मन में मलाल है कि नहीं अभी मुझे और कुछ करना है? बेशक विकास तो बहुत मतलब बाकी है। और मैंने अपने कार्यकाल में 2010 से 2015 तक जब मैं प्रधान रही थी तब मैंने बहुत से विकास कार्य करवाए हैं। मैंने लालासर ग्राम पंचायत में कम से कम 9 करोड़ रुपए का विकास करवाया है, चाहे वो अपने प्रधान कोटे से TFC SFC हो, चाहे MLA MP कोटे से हो, MLA कोटे से हो। मैंने हर विकास कार्य करवाने की कोशिश की है कि अपने गांव का विकास हो, हमारा गांव लालासर भी आगे बढ़े। तो मेरे को जो मौका मिला था, विधायक निर्मल जी ने मेरे को मौका दिया था, तो मैंने सोचा कि विकास हर गांव में होना चाहिए। और वैसे मैंने लालासर में भी काफ़ी विकास करवाए। कई विकास कार्य, जैसे कि हमें लालासर बस स्टैंड से लेकर कुमाऊं डेर कुमाऊंतान तक 2 करोड़ रुपए की रोड भी बनवाई थी। उसके अलावा कूड़ियों की ढाणी में पानी की SR जो स्कीम बनी थी टंकी, उसका विकास करवाया था। और ग्राम पंचायत लालासर में कम से कम 20 लाख की लागत से जो अपनी ग्राम पंचायत बनी थी उसका भी विकास करवाया था। कई गांव में जैसे रोड है, सड़क है और कई जैसे पानी है और नाली का विकास है, कई ऐसे मैंने विकास करवाए थे
जिससे कि अपना गांव का विकास हो, गांव हमारा आगे बढ़े। एक लंबी लिस्ट है, आप बताना चाह रहे हाँ। हैं कि बड़ा अच्छा आपको जब मौका मिला तो उस मौके को आपने जन बिल्कुल, सेवा समझ के बिल्कुल, काम बिल्कुल। किया। अच्छा वकील साहब, मुझे ये बताइए कि वार्ड नंबर 17 की बात करूं, जी। क्योंकि चुनाव तो मैडम लड़ रही है, लेकिन शायद रणनीतिकार में आप भी बराबर के भागीदार हो। वार्ड नंबर 17 में कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर है। मुझे ये समझाइए कि अपनी स्थिति को इस समय कहाँ मानते हो? सर, मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो पॉलिटिक्स में जो ताकत मिलती है वो जनता के आशीर्वाद, प्यार प्रेम से मिलती है। आज जो वार्ड नंबर 17 से जो हमारा मुकाबला है, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें जो भी जा रहे हैं जनता के बीच में जा रहे हैं, वो हमारे जो 5 साल के 2010 से 2015 का जो कार्यकाल रहा है, उसके आधार पे ही हम जा रहे हैं जनता के बीच में, और जनता का भरपूर आशीर्वाद स्नेह हमें मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसमें रिकॉर्ड तोड़ मतों से हमारी जीत होगी। हमने 2010 से 2015 तक बगैर जातिगत राजनीति के, बगैर राजनीतिक व्यवस्था से सभी समाजों को साथ लेके विकास कराने का पूरा भरसक प्रयास किया है। बहुत से काम कराए हैं, करोड़ों रुपए के काम कराए हैं। और ये सभी हमारे लोकप्रिय विधायक साहब निर्मल जी कुमावत व जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो भी योजनाएं थी उनको क्रियान्वित कराया है। और केंद्र से भी पैसा लेके आए हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो लारासर बस स्टैंड से लेके डेर कुमावतन तक रोड बनी, और कुड़ियों की डैनी में पानी की टंकी है। अभी मैम भी बता रहे थे मुझे। अच्छा मैं और इसके अलावा भी करीबन पंचायत समिति की मद से 2 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत को हमने दिए हैं। और पीडब्ल्यूडी से और जैसे जिला परिषद से, ऐसे करके टोटल करीबन 9 करोड़ के आसपास में हमने ग्राम पंचायत के लालासर में विकास के लिए काम किया। अच्छा मैम मुझे बताइए, पहला जो अनुभव था वो पहला सफर था, अब बड़ा 10 के बाद का अंतराल है, राजनीति समझ भी अब काफ़ी मेच्योरिटी आगी हो गई। क्या लगता है, अभी चुनाव प्रचार में जा रहे हो, जनता का प्यार मिल रहा होगा, और क्या लगता है कि नहीं अब राजनीति में कुछ मज़ा आ रहा है, कुछ अच्छा कर पाएंगे? बिल्कुल, बेशक हम बढ़िया कर पाएंगे, क्योंकि हम जब गांव के सभी ग्रामवासियों से मिलते हैं तो उनका प्यार प्रेम और जो विश्वास है वो अच्छी वोटों से रीढ़ लेके जीत होगी हमारी लालासर ग्राम पंचायत में। और जैसे कि हम हर क्षेत्र में, मतलब हर ग्राम पंचायत में, इस ग्राम पंचायत में हर घर में घूम रहे हैं तो उनका प्यार प्रेम इतना अच्छा और सपोर्टर मिल रहा है, क्योंकि अच्छी जीत होगी। एक और मैंने देखा है कि यहाँ के जो विधायक हैं ये हैट्रिक लगाई है, 3 बार 15 सालों से लगभग यहाँ की विधायकी कर रहे हैं, और आप पर उन्होंने भरोसा भी जताया। आपका परिवार काफ़ी विश्वास पात्र परिवारों में से एक माना जाता है। क्या इस बार भी विधायक जी ने कुछ सपोर्ट किया है, बोला है कि जाइए मैदान में जाइए और जीत हासिल करिए, उनका आशीर्वाद बराबर मिलता है? बेशक विधायक जी निर्मल जी का आशीर्वाद से ही हम वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ रहे हैं, और विधायक साहब का हमेशा सपोर्टर रहा है। तो उन्होंने ही राजनीतिक में वही हमें लेके आए थे, उनके ही आशीर्वाद से, विधायक निर्मल जी के आशीर्वाद से हम यहाँ प्रधान की सीट प्राप्त की थी, और उनके आशीर्वाद से हम अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उनका सपोर्टर बढ़िया था। अगर मुझे वकील साहब, नवगठित पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल लंबे समय से मांग थी, हालांकि आपकी सरकार में तो ये सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन सरकार में है, लेकिन विधायकी आप ही की है। मुझे एक बात बताइए कि इस बार भाजपा जो है कितनी मजबूत है, और क्या बोर्ड जो है, प्रधान है, उस पर कब्जा करने के लिए कोई स्पेशली रणनीति बना रखी है? बेशक सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो किशनगढ़ रेनवाल में नव सर्जित जो पंचायत समिति बनी है, उसके अंदर जो टिकटों का बंटवारा है, तो विधायक साहब ने बहुत ही सोच समझ के, सूझबूझ के साथ में सभी जाति बिरादरी को साथ लेते हुए और सभी को समान रूप से मौका देते हुए, और टिकटों के वितरण के अंदर भी बहुत सभी का ध्यान रखा है, और मजबूत दावेदार को ही मैदान में उतारा है। मुझे पूर्ण आशा है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, और हम 19 में से 19 सीट पूरी जीतेंगे। 19 में से 19 ये जी तो सर, शायद एक रिकॉर्ड होगा। अच्छा मैम मुझे ये बताइए
राजनीति करने में या कोई भी काम करने में, जीवन में आगे बढ़ने में शिक्षा की आवश्यकता कितनी महसूस करते हो आप? अपने आप में मास्टरी है, बीएड भी किया है आपने, तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहते हो जो अभी शिक्षा से वंचित है? राजनीति के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है? राजनीति के लिए शिक्षा बेशक ज़रूरी है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में महिला आगे बढ़े। मैंने भी अपने क्षेत्र में, यानी मैंने भी अपने जीवन में शिक्षा को बहुत महत्व दिया था। मैंने अपने एमए किया, फिर मैंने बीएड की। मैंने भी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बहुत महत्व दिया कि महिला शिक्षित होएगी तब वो महिला आगे बढ़ेगी, महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहे। ये मेरी सोच है, हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़े। आपने शिक्षा को महत्व मुझे बताया, अपने बारे में थोड़ा बताइए ना विस्तार से, ताकि लोग समझ सके कि कितना स्ट्रगल रहा। क्या आपका राजनीति पृष्ठभूमि थी जब आप मायके थी, तो क्या वहाँ पर भी कोई राजनीति सीख मिली? थोड़ा विस्तार से बताइए। राजनीतिक क्षेत्र मेरे पीहर में तो नहीं था, पर मैं जब ससुराल में आई तो मेरे को सभी का प्यार प्रेम और सपोर्टर मिला, और उन्होंने मेरे को राजनीतिक में आगे लेके आए कि आप है ना आगे बढ़ो और महिलाओं को अदर जैसे कि सशक्तिकरण को आप आगे बढ़ाओ। तो मेरे को है ना अपने ससुराल से बहुत अच्छा सपोर्टर मिला था। उनके सहयोग से ही मैं आज इस पद पे हूँ। अपना राजनीतिक आइडल या प्रेरणा स्रोत किसे मानते हो, समझते हो भाई उनकी तरह मुझे राजनीति करना चाहिए? मेरे को राजनीतिक में निर्मल जी लेके आए थे, अपने क्षेत्रीय विधायक, उनके सपोर्टर से मतलब मैं राजनीतिक में आई थी। और राजनीतिक तो क्या है, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीख से ही मैं विकास कार्य में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि उनकी तरह ही हम गांव का विकास करवा सके। और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक निर्मल जी है, बहुत ही सिंसियर और अच्छे विधायक रहे हैं। उन्होंने कभी भी जातीय भेदभाव से विकास कार्य नहीं करवाया। उन्होंने हमेशा सभी को संपूर्ण अपनी जो समाज है उनको साथ लेके उन्होंने विकास करवाया था। ओके साहब, जैसे मैं मैडम से बात कर रहा हूँ, एक शिक्षित महिला, मैं थोड़ा सा आपकी निजी ज़िंदगी से पूछ रहा हूँ, एक शिक्षित महिला का निजी ज़िंदगी में या लाइफ की सक्सेस में कितना रोल होता है? क्योंकि शायद बहुत कम लोगों को एमए बीएड और प्रधान महिला मिलती है। हाँ सर, सही कह रहे हो आप। शिक्षा का भी इम्पोर्टेंस रहा है। मेरे धर्मपत्नी है और एजुकेशन में भी इनको हमने फ्रीडम कर रखा है। फुल सपोर्ट है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ो। पॉलिटिक्स में भी अगर ये जाना चाहे, इनकी इच्छा की बात है, आगे बढ़ ही रहें। और परिवार का भी पूरा सपोर्ट है और मेरा परिवार में भी सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। निर्मल जी की बात आती है, विधायक जी की बात हो रही, तो बेहद विश्वास पात्र परिवारों में से एक है आपका परिवार, बड़ा भरोसा जताता है। तो लगता है कि राजनीति में आगे बढ़ने में या राजनीति सशक्तिकरण मजबूती में विधायक जी का पूरा रोल रहता है? जी सर, विधायक जी का बहुत ही हमेशा हमें सहयोग रहा है, उनका समर्थन प्राप्त रहता है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास पुरुष है विधायक जी, तो 3 बार हैट्रिक के विधायक हमारे, और उनके तीनों कार्यकाल बहुत ही शानदार तरीके से बीते हैं। तीसरा भी चल ही रहा है। उन्होंने बगैर किसी जातिगत भेदभाव के, बगैर राजनीतिक व्यवस्था के और फुलेरा विधानसभा क्षेत्र का वार्ड विकास। नंबर 17 पर जीत के लिए पूरी तरह से तैयार हो, कितनी मेहनत कर रहे हो? थोड़ा सा चुनाव प्रचार का वो बताइए, अगर भाई लोग भी आपसे सीखे, कितनी मेहनत करते हो? सुबह कितने बजे निकल जाते हो? सुबह सर, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। 5 दोनों बजे साथ ही प्रचार करते हैं? साथ ही प्रचार कर रहे हैं सर। 5 बजे उठ के फील्ड में जाते हैं और फिर उसके बाद में 11-12 बजे वापस से रूटीन का बहुत रहता है। मेहनत कर रहे हो। खाना वाना खा के फिर वापस निकल जाते हैं रात को 10-11 बजे तक। जो भी है कन्वेंस कर रहे हैं लोगों को। जनता पे पूरा विश्वास है। जनता का प्यार विश्वास सभी जाति बिरादरी का बना हुआ है। आम जनता से, क्योंकि आपको देख रही है, सुन रही है, अपनी वार्ड की जनता, वार्ड नंबर 17 की जो जनता है, उनसे क्या अपील करना चाहते हो? वार्ड नंबर 17 की जो मैं 17 से हूँ वार्ड नंबर, तो जनता का उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मेरे को ऐसा मेरे को महसूस भी नहीं हो रहा है कि है ना जनता भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं देगी, या उन्होंने सभी को विकास कार्य के अनुसार ही मेरे को वोट देगी, कोई जातिगत समीकरण भेदभाव से नहीं देंगी। मैं जब हर वार्ड से जाती हूँ, जैसे वार्ड 1 है, वार्ड 2 है, तो उन वार्डों में भी मेरे को यही सपोर्ट मिल रहा है कि है ना कि हम विकास को की ओर देखते हैं
और विकास कार्य की। आपका पिछला विकास देखकर आपको वोट मिलेंगे। बिल्कुल। अगर जनता कोई सुन रही है तो एक उन जनता के लिए आप कोई 2 शब्द बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो कि यस मुझे वोट दीजिए, मैं आपसे ये वादा करती हूँ। सभी गांव के सभी महिलाओं से भी मैंने मिली हूँ मैं, और सभी ग्रामवासियों से भी मैं मिली हूँ, तो उनका सपोर्टर मेरे को बहुत बढ़िया रहा है। तो मैं सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ कि आप सभी मेरे को वोटर्स दें कि गांव का और आगे विकास हो और सभी का सहयोग और साथ रहे। ये थे दुर्गेश वर्मा उर्फ दुर्गा लोहिया, जो पूर्व में मैं इनका परिचय करा चुका हूँ। अपनी राजनीति समझ और बेबाक आवाज़ के लिए मैंने तरह तरह के इनसे प्रश्न पूछे थे, चाहे सियासत हो चाहे विकास हो, सबका बेबाक जवाब दिया है। और निश्चित तौर पर ऐसी महिलाएं राजनीति में आनी चाहिए जो खुद अपना फैसला ले सके। अक्सर देखा जाता है कि गांव की ढाणियों में या पंचायत राज की जो हम सरकार देखते हैं, घूंघट में सरकार चलती है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी महिला जो पूर्व में प्रधान पद पर रहते हुए विकास का कीर्तिमान बनाया था और अब भी उतनी ही ऊर्जा से लबरेज है और बता रही है कि अगर दोबारा मौका मिला तो क्षेत्र में और विकास की गंगा बहेगी। और इस परिवार पर स्पेशली यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक बताए जाते हैं, 15 साल से जीते हैं, तो निश्चित तौर पर लोकप्रिय भी है, उनका बहुत ही भरोसा है इन पर, और दोबारा जो दूसरी पारी है उन पर जीत के प्रति भी आश्वस्त है।